तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द समर नाइट, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई पोएम है द समर नाइट। ये जो पोएम है दोस्तों, समर नाइट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1852। 1852 में ये पब्लिश हुई थी। और ये जो पोएम है ये ह्यूमन लाइफ पर के बारे में है दोस्तों, कि जो मानव का जीवन है वो कितना परेशानियों से घिरा हुआ है। तो जो एंजाइटी होती है ह्यूमन लाइफ की, उसको इस पोएम में पोइट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और थोड़ा सा फिलॉसफिकल टच इसमें पोएम में दिया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि मानव की जीवन का अंत क्या होता है, इंसान करता क्या है और मिलता क्या है। इंसान उधेड़ बुन में लगा रहता है और उसका जो अंत होता है वो एक मृत्यु के रूप में होता है। तो वो यही बात यहाँ पर कहना चाहता है कि अगर अंत है ही तो जो आत्मा है, आत्मा का एक व्यापक रूप होना चाहिए और आत्मा को इस प्रकार से शांति मिलनी चाहिए ताकि वो पूरे आध्यात्म में जी सके। दोस्तों, आध्यात्म की बात आप जानते हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड अधिकतर करते हैं, चाहे वो इनकी डावर बीच हो, चाहे थायरेसिस हो, चाहे स्कॉलर जिप्सी हो, सभी में ये बात करते हैं। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट है वो एक मूनलाइट है, वहाँ पर ये खड़े हुए हैं और जिस स्थान पर ये खड़े हुए हैं वहाँ पर एक किनारा है और ये किनारा एक बे है। बे का किनारा है, कहने का मतलब एक समुद्र के पास ये खड़े हुए हैं और वहाँ पर ये देखते हैं कि किस प्रकार से चांदनी रात में, जो चांदनी रात है, एक सौंदर्यता का माहौल दिखाई पड़ता है और बिल्कुल इस प्रकार से लगता है जैसे कि जो पहाड़ियाँ हैं वो एक शांति में डूबी हुई हों और उधर जो समुद्र का जो पानी था, या उसको ये कह ले कि जो ज्वार था वो ऊपर उठ रहा था और दूसरी तरफ जो हवा थी वो भी ठंडी ठंडी तेज तेज हवा चल रही थी। दोस्तों, वास्तव में मौसम इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। आप सोचिए कि सुहाना सा मौसम है, हवा तेज़ी से चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आपको छूकर जा रही है और उधर बारिश की कुछ बौछारें हैं या फिर नदी के उठते हुए पानी की कुछ बौछारें आप पर पड़ जाती हैं, तो कितना सुंदर वो दृश्य होगा। तो ऐसे ही पिक्टोरियल आर्ट का यूज़ यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया है द समर नाइट में। इसके बाद वो ये कहते हैं कि ये चांदनी तो बहुत सुंदर है, ये दृश्य बड़ा अच्छा है, लेकिन मानव का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं अंधकार में डूब गया है। तभी जो चांदनी है दोस्तों, जो मूनलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, चांदनी, ये पर्सोनिफाइड किया गया है चांदनी को। चांदनी पोएट से पूछ लेती है कि तुम अक्सर ऐसे क्यों रहते हो, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हो, इतने बेचैन तुम क्यों लगते हो। वो ना तो तुम पूरी तरह सैड हो पाते हो और ना ही तुम पूरी तरह हंस पाते हो। ये तुम्हारा जीवन कैसा है। इसके साथ साथ ना तो तुम्हारी आत्मा जो सांसारिक प्रवृत्तियां हैं उनमें तृप्त हो पाती है और ना ही इसका पूरी तरह से विरोध कर पाती है। ये कोई चांदनी नहीं दोस्तों, ये कवि के अपने मन के अंदर के प्रश्न थे जो चांदनी के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने रखे। जो चांदनी है वो कवि से ये बातें पूछ रही है और वो ये पूछ रही कि वो ये कहती कि तुम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास क्यों नहीं कर पाते हो। और इसके साथ साथ वो ये कहती है कि दूसरे लोगों की तरह तुम व्यवहार क्यों नहीं कर पाते हो। तो जो पोइट है, पोइट भी इस बात को समझ नहीं पाता कि अब वो करे तो करे क्या। जो दूसरे लोग हैं उनकी तरह जीवन को स्वीकार कर ले या फिर एक ऐसा जीवन जो सेक्लूजन वाली लाइफ है उसको लीड करे। और इसके साथ साथ दोस्तों फिर पोइट के मन में, दिमाग में ह्यूमन लाइफ को लेकर पिक्चर आती है, एक तस्वीर आती है जिसमें वो सोचता है कि मानव का जीवन कैसा होता है। वो ये कहता है मानव का जीवन जो होता है ना वो प्रिजनर्स की तरह होता है, यानी कि कैदियों की तरह होता है। और ये जो जीवन है दोस्तों, ये जो लाइफ है, ये लाइफ क्या है, ये एक जेल खाना है। वो ये बात कहता है कि ये जीवन जो है ये किस रूप में दिखाया गया है, जीवन एक जेल है और जितने भी लोग हैं इसमें वो सभी कैदी हैं और जीवन भर, द होल लाइफ, वो कैदी ही बने रहते हैं। और ऐसी अवस्था में वो सोचते हैं कि हमें शांति मिल रही है, लेकिन वो शांति नहीं होती है। और ऐसी अवस्था में वो जो जीवन का वास्तविक आनंद होता है ना दोस्तों, वो भी नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये पोएम हमें याद दिलाती है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जिसमें वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पार्स, कि केवल
प्राप्त करने में और खर्च करने में हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देते हैं। वही बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो लोग ये समझते हैं कि वो जीवन को अच्छी तरह व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जो वास्तविक आनंद है उसको वो नहीं ले पा रहे हैं। और फिर वो उन लोगों के बारे में कहता है कि कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं जो जीवन की परंपराओं से, जीवन की जो ट्रेडिशंस हैं उनसे बाहर निकलकर कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो समुद्र में अपनी नाव को लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन जो ये भौतिकवादी लोग हैं इनको ये मालूम नहीं होता, ये भौतिकवादी लोगों में से भी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए यहाँ पर कह रहा है कि जो ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, वो करने के लिए निकल तो पड़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है और वो कैसे पहुँचेंगे, रास्ते में क्या क्या खतरे हैं। तो दोस्तों, किसी भी इम्तिहान को पास करने के लिए उसकी परिस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये बात आप पर भी लागू होती है। आप लोग भी अपनी अच्छी सोच, रणनीति के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि अगर जो एक अच्छी रणनीति होगी, आपको मालूम है कि किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, तो ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, जैसे ये लोग हैं जिनको अपने टारगेट का पता नहीं होता, या फिर बस ये सोच लेते हैं कि करना है कुछ और नाव लेकर निकल पड़ते हैं, और क्या होता है, जो इनकी जो नाव है वो रास्ते में डूब जाती है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसे तूफान में जो नाव है या तो डूब जाती है या टूट जाती है, और वो लोग भी कहाँ मिल जाते हैं, वो लोग भी अदृश्य हो जाते हैं, यानी कि जीवन में ही, इस जीवन में वो कहीं खो जाते हैं और उनकी जो लीला है जीवन की वो समाप्त हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्या रास्ता हो सकता है इंसान के पास, तो वो ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में दो रास्ते हो सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी याद रख लेना, ईदर ही शुड बी मैड और टू बी ए प्रिजनर। या तो वो पागल हो जाए या फिर वो कैदी बना रहे, जीवन का कैदी बना रहे, या फिर पागल हो जाए, एक पागल की तरह अपने जीवन को व्यतीत करे, उसको कुछ पता ही नहीं हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और फिर वो उस खुले चांदनी भरे आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जो आकाश है ये सब कुछ देखता रहता है, सारी चीज़ों पर नज़र रखता है, लेकिन फिर भी ये शांत रहता है। और इसी तरह से इस चांदनी, रात की चांदनी भरी शांति की तरह इंसान को भी बिल्कुल शांत रहना चाहिए, निर्मल स्वभाव से रहना चाहिए। अगर जो वो इस तरह से एक शांत अवस्था में जीवन व्यतीत करता है, तो वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के जीवन में एक सुख की अनुभूति होती है। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है दोस्तों, वो ठंडक लेकर आती है और एक कामनेस थी हमें मिलती है, और वो लेकिन हमारे जीवन में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम अपनी लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि शोरगुल में व्यतीत करते हैं। वही बात दोस्तों, जैसे कि W. Yeats ने एक पोएम लिखी थी, लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जिसमें वो लंदन की ज़िंदगी से तंग आ चुके थे और कहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। ऐसे ही यहां पर भी हम ये चीज़ देखते हैं दोस्तों, हमें यहां पर भी वही चीज़ दिखाई पड़ती है कि जो पोएट है उसको शांति की तलाश है। क्योंकि जीवन क्या है, जीवन ये एक जेल है, और हम कौन हैं, हम इसके कैदी हैं। तो हमें केवल कैदी बनकर नहीं रहना है, हमें शांति को भी प्राप्त करना है, दुनिया की भीड़ से अलग हटकर चलना है। तो इस तरह से आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये थी समरी ए समर नाइट की। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ मोस्ट स्पेसिफिक पोएम्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जिनमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, वो मैंने आपको बताया उन पोएम्स के बारे में। और एक पोएम और जिसका केवल अधिकतर नाम पूछ लिया जाता है, सोहराब एंड रुस्तम, किसकी पोएम है, मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है, ये भी याद रख लेना। तो दोस्तों, ये कुछ स्पेसिफिक वर्क थे मैथ्यू अर्नोल्ड के जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं, रिवीजन के टाइम पे मैं आपको सबके क्वेश्चंस जो है ना वो रिवीजन कराएंगे तब डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उम्मीद है कि आपका जो मैथ्यू अर्नोल्ड जो मैंने आपको तैयार कराया, और इससे पहले थॉमस हार्डी जो तैयार कराया, और जो प्रीवियस राइटर्स तैयार कराए, वो आपके अच्छी तरह से तैयार हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।